हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर जो कि थोड़ा डाउन साइड पर जाती हुई हमें नज़र आती है। और उसके साथ साथ दोस्तों शिबा इनू पर यहां पर बात करनी है। मतलब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो शिबा इनू का प्राइस और उसके बारे में डिफरेंट न्यूज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी है। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब नंबर 1 पर। तो ये आप देख लेंगे 0.00001194 पर प्राइस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। आल दो के अगर साइकोलॉजिकली देखें तो 1-2 की जो सपोर्ट लेवल है साइकोलॉजिकली वो टूट चुकी है। लेकिन चार्ट क्या कह रहा है वो मैं चार्ट पर जाकर आपको समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। ये आप देखिए नंबर 1 पर, यहाँ पर 1 आवर पहले की ये न्यूज़ है। एज रिपोर्टेड वेल स्टेट्स द टॉप 100 इथेरियम होल्डर्स हैव इंक्रीज देयर पोजीशन इन शिप बाय नियरली 10 मिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ सिंस द एंड ऑफ अक्टूबर। दिस पर्पज of investors now hands at 8.21 trillion ship, the equivalent of nearly 100 million dollars। तो बहुत ज़्यादा रकम है भैया। ये मतलब यहाँ पर इंक्रीज हुई है और ये जस्ट अक्टूबर की बात है। शिबा इनू शिप करंटली हैज अ 4% शेयर इन द टोटल पोर्टफोलियो ऑफ इथेरियम्स लार्जेस्ट होल्डर्स विद ओनली ST, ETH and WBTC having larger shares apart from stable coins Ethereum, remarkably driven by the Doge narrative. The ship price jump started on just October 28. At the time, Shiba Inu quotation headed north by more than 40%. But by today, after a wave of sale off, they had lost a third of that increase. इसका मतलब यह है कि 4% शेयर टोटल इथेरियम के पास जो मतलब वेल्स के पास है उसका रखता है। लेकिन ST, ETH और WBTC इसके बाद या स्टेबल कॉइन्स के बाद शिबा इनू जो है वो टॉप पर आ जाता है। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इथेरियम की चेन पर भी या फिर कहीं पर भी BTC और इथेरियम के साथ शिबा इनू का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये तो आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। दूसरे नंबर पर स्टेबल कॉइन्स की बात आ जाती है जिनको हम डॉलर कहते हैं, तो उनके साथ भी कोई कंपटीशन नहीं बनता। तो इस तरह से इथेरियम की चेन पर टॉप पर शिबा इनू जो है वो आ जाता है। अभी रिसेंटली 2-3-4 दिन से जो है वो एक रैली बन गई थी जिसको ड्राइव कर रहा था डॉज कॉइन। जैसे ही यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी, बिटकॉइन ने जंप लगाया था, फिर इथेरियम, उसके बाद डॉज कॉइन के अंदर जंप आया क्योंकि ट्विटर को बाय कर लिया इलॉन मस्क ने। तो लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने यही समझा है, मैं भी ये समझता हूँ किसी हद तक। और फिर उसने जो वो यहाँ पर अपना सबूत भी दे दिया कल एक पिक्चर रखकर कि एक इंटीग्रेशन जो है वो डॉज कॉइन की ट्विटर के साथ बन सकती है। अब डॉज कॉइन हो गया या फिर शिबा इनू हो गया, ये एक साथ चलते हैं। अगर रैली डॉज कॉइन के अंदर आती है तो उसका असर शिबा इनू पर आता है, और अगर शिबा इनू के अंदर आती है तो उसका असर डॉज कॉइन पर ज़रूर आता है। और यही मतलब पिछले कुछ दिनों से हमने यहाँ पर देखा है। जो नोट करने वाली बात है इस न्यूज़ के अंदर दोस्तों वो ये थी कि यहाँ पर इथेरियम की जो वेल्स हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ाई हैं। तो ज़रूर मैं बार बार ये कहता हूं कि उनको कुछ यहाँ पर नज़र आता है तो अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, अदरवाइज़ उनको ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद ये न्यूज़ है कि शिबा इनू जो है वो होल्ड करने में, अपनी पोजीशन होल्ड करने में फेल हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ शिबा इनू के अंदर नहीं हुआ। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं होल्ड करना तो मतलब मुश्किल ही है, जाहिर सी बात है, इतने दिन तो होल्ड नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत करेक्शन ज़रूर होती है, थोड़ा एग्जॉर्शन होती है, उसके बाद फिर प्राइस जो है वो अप जाना शुरू करते हैं। और यही चीज़ मैं आपको चार्ट पर जाकर भी दिखाऊंगा। तो बिटकॉइन में देखें तो वापस $20,000 पर आ गया, ठीक है। और इथेरियम देखें तो वापस 1500 एंड समथिंग पर चल रहा है। BNB देखें तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो $331 तक चली गई थी, जो कि इस वक्त आपको 317 में मिल रहा है। तो ये फ्लक्चुएट यहाँ पर इस तरह से कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप डॉज कॉइन को देखें तो ये 16 सेंट की प्राइस को जाने के बाद वापस आ चुका है 4 पॉइंट समथिंग। इसमें भी पिछले 24 आवर में इंक्रीजमेंट या डिक्रीज इसकी प्राइस में हुआ है। कार्डानो में भी इस तरह देख सकते हैं। और फिर उसी तरह से आप यहाँ पर शिबा इनू के अंदर भी वही चीज़ देख सकते हैं। तो ये जो फॉल डाउन हुआ है ये ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का है। मेरा ख्याल है कि ये एग्जॉर्शन है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इस एग्जॉर्शन के बाद एक और रैली बनती है या फिर डिक्लाइन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनेंस पे क्रिप्टो करेंसी पेमेंट technology designed by Binance has added support for the Shiba Inu. Shiba Inu was added alongside cryptocurrencies
पाइन, एप, बाइडर, BNX, BSW, केक, कॉटी, गाला, हाई, पोर्टो, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। उनके साथ शिबा इनू को भी इसमें जो वो शामिल किया गया है कि आप जो बाइनेंस का पे का ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल मेथड है, वहाँ पर पे करके आप जो है वो अपना एक कोड क्रिएट करते हैं और कहीं पर भी आप इसको अपनी किसी भी कॉइन को, इवन स्टेबल कॉइन्स को जो वो सेंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, बाइनेंस पे और डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप पे भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। तो शिबा इनू के पास भी ये ऑप्शन आ गया है। ये एक तरह से यूटिलिटी जो कि बाइनेंस की इंटीग्रेशन के साथ बनी है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनेंस ने भी ये सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बाइनेंस डे फर्स्ट से शिबा इनू को सपोर्ट करता रहा है। मुझे याद है 2021 के अर्ली मंथ्स की बात है, मेरा ख्याल है कि ये फरवरी या मार्च की बात होगी, कि जब बाइनेंस ने अचानक से जो है वो शिबा इनू को अपने पास लिस्ट किया था। ठीक है, लिस्ट करने के बाद प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा पंप कर गया था और इस तरह से वही चीज़ अभी तक बाइनेंस कंटिन्यू रखे हुए है। आगे भी यही होप्स हैं पूरी कम्युनिटी को कि बाइनेंस इसी तरह से सपोर्ट करता रहेगा। अब बाइनेंस की सपोर्ट के साथ क्या फ़र्क पड़ता है, सीधी सी बात है कि दोस्तों वो टॉप की एक्सचेंज है, मतलब जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम बाइनेंस का है किसी और एक्सचेंज के पास उतना नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, जैसे ही बाइनेंस लॉन्च हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी मार्केट को उसने कवर कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि बाइनेंस आए दिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर अपने इकोसिस्टम के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पर नया देता रहता है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को वहाँ पर बाय सेल में या फिर पेमेंट्स करने में बड़ी आसानी होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फ़ायदा दे रही हैं और शिबा को भी उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं चार्ट पर, तो आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 3 दिन पहले कहा था कि ये जो मैंने सेकंड यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको नीचे रखा था, ये टॉप पर बनी थी जिसके बाद प्राइस डाउन आया था, लेकिन फिर मैंने दूसरी यहाँ पर बनाई थी और मैंने कहा था कि प्राइस अगर इसके ऊपर ऊपर रहता है तो चांस होंगे कि प्राइसेस जो है वो वापस यहाँ पर चला जाए, मतलब फिर ये ट्रेंड लाइन के अंदर जो है वो चल सकता है कुछ वक्त के लिए। लेकिन इसको ब्रेक करके अगर नीचे क्लोज हो जाता है, डे की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अभी तक नहीं हुआ। अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो रेड तो हुआ है, कैंडल एक रेड बनी है, लेकिन क्लोज अभी तक नीचे नहीं हुआ। देखते हैं ये कैंडल कहाँ तक क्लोज होती है, अगर ऊपर होती है तो फिर भी चांस आगे रहेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा क्योंकि एग्जॉस्शन हो रही है तो सावधानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। मे भी इसको ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए। अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ पर हम मतलब कह सकते हैं कि फिर डिफरेंट जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स होंगी और 11 समथिंग पर इसकी प्राइस जो है वो आ सकती है। ये जो पूरा 1 पॉइंट का एक फ़र्क है वो मतलब यहाँ पर एक अपना रोल प्ले कर सकता है। सपोर्ट की अगर बात करें, एक मेजर सपोर्ट की, तो वो तो नीचे यहाँ पर आपको नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने बड़े दिन से इसको इधर ही रखा हुआ है। इसके नीचे प्राइस का जाना मतलब एक बहुत मुश्किल है, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम ले सकता है अगर बेयर मार्केट कंटिन्यू करता है। तो अगर बुलिश मार्केट हो जाता है फिर तो क्या ही बात है भैया, प्राइजेस जो है वो ऊपर जाते ही रहेंगे। देखते हैं आने वाले वक्त में होता क्या है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।